नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए रुख करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। इस पूरे मामले में पटना सीआईडी एएसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि उन्हें बार बार इमोरल ट्रैफिकिंग की सूचना मिल रही थी। वहीं रेड लाइट एरिया में बिना आईडी प्रूफ के कुछ लोग उक्त जगह पर रहकर देह व्यापार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए एनजीओ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उक्त जगह पर छापेमारी की, जहां एक घर से 2 संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया गया, जिसके पास न तो कोई आधार कार्ड न ही कोई आईडी प्रूफ प्राप्त हुआ। छापेमारी के दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मोहम्मद आजाद, सरोज कुमार, प्रकाश कुमार मेहता, सुबोध कुमार, अशोक मुखिया शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संदिग्ध 5 महिलाओं को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ संदिग्ध अवस्था में भी कुछ को हिरासत में लिया गया है। सूचना थी कि हॉस्पिटल रोड से आगे कुछ घरों में इस तरह का अवैध व्यापार का काम होता है। तो उस सूचना पर हम लोग मुख्यालय से ही एक टीम गठित हुई सीआईडी की, और हम लोगों ने यहाँ स्थानीय पुलिस की मदद से उस जगह पर छापामारी की। छापामारी में कुछ लोग जो है जांच के लिए थाना पर लाए गए। जांचोपरंत जो है औपचारिक कार्रवाई की जाएगी। दौसा के लालसोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। लालसोट नगर अध्यक्ष दिनेश जोशी के नेतृत्व में पावर हाउस के सामने स्थित हिंदू मोक्ष धाम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई कार्य का आयोजन किया। मोक्ष स्थल में पौधों की कटाई कर पानी पिलाया, वहीं कचरे को एवं जंगली घास को हटाकर झाड़ू से सफाई की। इससे मोक्षधाम चमकने लगा है। इससे पहले शहर में सफाई व प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान चला चुके हैं। इसमें भाजपा की महिला मोर्चा की भी अहम भागीदारी रही है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन प्रकाश चौधरी, पूर्व वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम जोशी, महेंद्र जैन, पूर्व पार्षद मदन लाल हटिका, कमलेश सैनी, ब्रजमोहन सैनी, जौहरी लाल पहाड़िया, नंद कुमार पांखला, रामफूल सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें हमने हर दिन अलग अलग सामाजिक कार्य किए। जैसे हमने एक दिन अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया, एक दिन हमने पेड़ पौधे लगाए और जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए थे उनमें पानी देने का कार्य किया और पॉलीथीन हटाने का कार्य किया। आज मोक्ष धाम में जाकर सभी कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की व्यवस्था करी और वहाँ जहाँ जितनी भी गंदगी थी उसको हटवाया। ये सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्य किया। कांकोन ग्राम का रहने वाला हूँ जी। और जो मंदिर को लेकर की समस्या चली आ रही थी, विवादित में घिरा हुआ था, मैं यहाँ जो है करीब 35 साल का होने वाला हूँ। 25 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ नहीं हो रहा था। जो पैसा आ रहा था वो जो है सब ऐसे ही जा रहा था। कैसे जा रहा था? यहाँ के पुजारी कौन थे पहले? यहाँ के पहले महंत थे गणेश वीर, वो जो है दारू भी पीने लगे थे, मुर्गा भी खाने लगे थे, तो इसी में ज़्यादा खर्चा होता था। जो मंदिर में धनराशि चढ़ने वाली थी वो कहाँ कैसे कार्यों में जाती थी? ये सब दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, फिर इनकी शादी हो गई, उसमें भी पैसा गया, सब बर्बाद होता रहा है। कहीं कुछ काम मंदिर का विकास कुछ नहीं हुआ। 25 साल से देख रहा हूँ। इसके बाद जो हमने अभी 3-4 साल से देख रहे हैं, जो दूसरे पुजारी लगे यहाँ पे, उनने जो कुछ आया यहाँ पे दान दक्षिणा जो कुछ भी आई पैसा यहाँ पे आया, वो सब जो है यहाँ कार्यकर्ता में लग रहे हैं। क्या विकास हुए हैं यहाँ पर जब से 3-4 साल से? 3-4 साल से टीन सेट हो गया, ये सीढ़ियाँ बन गई, ये मंदिर बन रहा, और भी ये पत्थर लग गए, और ये दालान बन गई, बरामदा बन गया, और जो है ये दान पेटियाँ लगी हैं, सब कुछ सफाई होती है, ये सब मजदूर भी लगे रहते हैं। और 2
आपको बता दें कि चरखारी क्षेत्र में शनि पहाड़ पर स्थित प्राचीन काकुन हनुमान मंदिर में जो भी चढ़ावे के रूप में पैसा आता था उसे महंत अपने निजी खर्चों में खर्च करता था, जिससे मंदिर में लगभग 25 वर्षों से कोई भी निर्माण या अन्य विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में भारी रोष था। जिसके बाद मंदिर कमेटी और स्थानीय ग्रामीणों ने मंदिर में करीब 2 साल पहले नए महंत को बुलाकर मंदिर में पूजा हेतु नियुक्ति कर दिया। इसके बाद मंदिर के वर्तमान महंत ने चढ़ावे में रहे धनराशि का सदुपयोग करके 2 साल से मंदिर बराबर निर्माण में मंदिर की सीढ़ी एवं राम जानकी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे मंदिर की रौनक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे सभी लोग मंदिर के महंत की कार्यप्रणाली से खुश हैं और उनकी प्रशंसा कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। दीपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? जो मंदिर में जो कार्यशैली और विकास चल रहे हैं उससे पूरा गांव सहमत है? पूरा टोटल क्षेत्र, गांव नहीं क्षेत्र पूरा सहमत है। हाँ जी। और जो इसके पहले महंत थे असुविधा थी उनकी। अब इस मंदिर में विराजमान हुए हैं, गद्दी संभाली है आपने, जब से और आज तक की युग में कितना निर्माण हो चुका है मंदिर? सीढ़ियाँ बनाएंगी, डबल सीढ़ियाँ बनाएंगी, 3 शेड बनाया गया, बरामदा बनाया गया, दूसरा बरामदा बनाया गया। अब जो है राम मंदिर बना रहे हैं और नरसिंह भगवान की जो है मूर्ति बैठा लेंगे और अंजनी माता जो है, ये निर्माण कार्य चल ही रहा है, इसमें ये जो है बैठ करना है। विशेष तौर से लोगों की रुचि भी है, जनता ये चाहती भी है कि पहले जो नहीं हुआ पहले काल में, लेकिन अब ये कार्य आरम्भ हो रहा है और चल ही रहा है। आप जैसे देख ही रहे, लोग भी देख, क्षेत्रवासी सहमत है, क्षेत्रवासी सहमत हैं और पैसा वो नहीं रहा है ना, जो मंदिर में आ भी रहा है मंगल शनिवार, वो भी पैसा ही से मिला है। मामला अमेठी जनपद का है, जहां पर महिला सब इंस्पेक्टर सुधा वर्मा ने बताया कि हम कप्तान साहब के पास पेश होने के लिए आए हैं। हमको करीब 3 महीने से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी ने मिलकर हमको परेशान कर रखा है। अपर साहब के पास 25 नवंबर को छुट्टी लेने गए थे और मैं जब भी छुट्टी लेने के लिए जाती हूँ तो हमारी छुट्टी कभी भी स्वीकार नहीं होती है। मेरे साथ में दूसरे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर साहब की छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमारी कभी नहीं होती है। इसके लिए जब मैं आवास पर गई तो आवास पर हमसे बोला गया कि हम छुट्टी नहीं करते, तो हमने कहा सर बहुत दिक्कत है, कर दीजिए। तो कहने लगे जाओ मर जाओ, छुट्टी तो हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि मेरे बच्चे सर आप पालोगे, तो इस पर हमें बैड एंट्री दे रहे हैं। उसके बाद से ये मेरे पीछे लगे रहे। इसके बाद मेरा ट्रांसफर फुर्सतगंज करवा दिया। हम फुर्सतगंज चले गए। फुर्सतगंज में 6 महीने नहीं हुए, मेरे खिलाफ थाना प्रभारी से कहकर मेरी कमियां ढूंढने लगे, तो कुछ नहीं मिला तो बिना बेस के मेरा फिर से ट्रांसफर महिला थाने कर दिया। एसओ साहब गाड़ी चलवाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हमने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में 8 जानवर लदे हुए थे। एसओ साहब ने उस गाड़ी को छोड़ने के लिए कह दिया। ड्राइवर ने बताया कि एसओ साहब पैसा लेते हैं, हमने दिए, इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दिया। हमने कहा हम चेकिंग पर हैं, हमारे सामने ऐसे न बैठे। तो एसओ साहब हमारी ड्यूटी थाने के अंदर ही लगा दिए। हम बाहर नहीं जा सकते और न कोई बाहरी हमसे मिल सकता है। 3.5 महीने मेरी ड्यूटी अपर साहब के यहाँ से बैरियर बॉर्डर पर लगी, जहाँ खैरहना बॉर्डर पर, जहाँ कोई महिला आज तक इस बॉर्डर पर ड्यूटी करने नहीं आई, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी है और मैंने ड्यूटी भी की। आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि मैं चमचई से ऐसे ड्यूटी नहीं कर सकती। मेरे आत्मसम्मान से भी बढ़कर कोई चीज़ है। अब मुझे रिजाइन देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा वर्मा है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या करने आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम आए हैं कप्तान साहब के पास पेश होने। हमको 2.5-3 महीने से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिशनल साहब, एसओ साहब मिलकर बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। एडिशनल साहब के पास हम 25/11 में गए थे छुट्टी लेने। मेरी छुट्टी हमने जब भी दी, एडिशनल साहब ने कभी मेरी छुट्टी नहीं की। मेरे साथ में दूसरे सब इंस्पेक्टर की हो जाती है, हम जब भी देते हैं मना कर देते हैं। फिर हम आवास पे गए। जब आवास पे गए तो हमसे कहने लगे मैं छुट्टी नहीं करता, जो करना है कर लो। तो हमने कहा सर कर दीजिए, बहुत दिक्कत है। तो कहने लगे जाओ मर जाओ, छुट्टी तो नहीं करूँगा। तो हमने कहा सर बच्चे मेरे आप पालोगे, जब हम पूछ लें तो हमको बैड एंट्री दे रहे हैं। उसके बाद से तब से पीछे लगे रहे। मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया फुर्सतगंज। हम फुर्सतगंज चले गए। फुर्सतगंज में हमको 6 महीने नहीं हुए। एसओ से मिल के मेरे खिलाफ ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। बिना बेस के मेरा ट्रांसफ़र फिर फुर्सत महिला थाने कर दिए।
एसओ साहब गाड़ी चलवाएं। गाड़ी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गाड़ी में 8 जानवर लदे हैं। हमने रोकी, एसओ साहब ने कहा इसको छोड़ दो। ड्राइवर ने कहा कि एसओ साहब पैसा लेते हैं, हमने दिए हैं, इसको छोड़ दो। हमने छोड़ दी। हमने कहा मेरे सामने, अगर हम चेकिंग पे हैं, मेरे सामने ऐसे ना बैठे। तब से एसओ साहब, मेरी ड्यूटी थाने के अंदर ही, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई हमसे मिल नहीं सकता है। 3.5 महीना मेरी बैरियर ड्यूटी एडिशनल साहब के यहाँ से लगी। कहाँ? खैरहाना बॉर्डर, जहाँ पे कोई ऑल यूपी में किसी महिला ने किसी गांव में जाके अकेले बॉर्डर ड्यूटी नहीं की होगी, लेकिन मेरी लगी और हमने की। ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं। आज हम आए हैं ऐसे चमचाई करके, नौकरी मेरे बस की ना है, आए हैं रिजाइन देंगे, बहुत है कमाने। इतना बिल्कुल त्रस्त कर रखे हैं, जब छुट्टी भेजो नहीं है, जाओ मर जाओ, जो करना है कर लो। ये तरीका है बात करने का। एक सब इंस्पेक्टर हैं, किसी प्रधान के कहने से आप मेरा ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। हमको मेरी गलती तो पता होनी चाहिए ना कि हमने गलती क्या है। तो क्या करेंगी आज आप? रिजाइन देंगे भैया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम उस टाइप के नहीं हैं कि हम चलें वहाँ। एक दरवाला आदमी ने कह दिया, वो 4 जगह कहता है, देखो हमने भगा दिया। 15 दिन पहले से हमको पता था कि ये लोग हमको हटवाएंगे, और उसने हमसे कहा भी था कि आपको रहने नहीं देंगे। बात ट्रांसफ़र की नहीं है, हमने घर छोड़ा है, नौकरी के लिए ही छोड़ा है। आप हमको कहीं भेज दीजिए, लेकिन किसी आदमी के कहने से आप भेज दें, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री के आदेश पर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज पूरे प्रदेश में स्व सहायता समूह को ऋण वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत पवई में भी 14 स्व सहायता समूह को 1-1 लाख का ऋण वितरण जनपद पंचायत पवई सभागार में किया गया तथा 2 पथ विक्रेताओं को भी 10-10 हजार का ऋण दिया गया। यह ऋण मध्यांचल ग्रामीण बैंक की सहायता से सभी समूहों को दिया जा रहा है। इस अवसर पर प्रसन्न चक्रवर्ती सीईओ पवई, अजय देव बुंदेला उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पवई, गुलाब सोनी मंडल अध्यक्ष पवई, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारी और स्व सहायता समूहों उपभोक्ता भी उपस्थित रहे। इस पूरे सप्ताह को गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाने का आदेश किया। इसी क्रम में आज स्व सहायता समूहों को लोन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है पूरे प्रदेश में। इसी के तारतम्य में जनपद पंचायत पवई में भी 14 समूहों को मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा 1-1 लाख रुपए का लोन वितरण किया गया है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर के 2 हितग्राही, उन्हें भी स्ट्रीट वेंडर के हितग्राही के रूप में उन्हें 10,000 रुपये का लोन वितरण किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने करेरा के ग्राम खेराघाट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजीविका मिशन की श्रीमती राखी प्रजापति, खाती बाबा स्वयं सहायता समूह खेराघाट के अध्यक्ष व श्रीमती भगवती यादव अध्यक्ष ग्राम संगठन खेराघाट से बात की व हाल भी जाने। इस दौरान 20 समूहों को 55 लाख रुपए का ऋण भी मध्य भारत ग्रामीण बैंक करेरा द्वारा दिया गया, जो अतिथियों द्वारा पासबुक प्रदान की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, पूर्व विधायक जसवंत जाटव, प्रभारी कलेक्टर HP वर्मा, तहसीलदार GS बैरवा और अन्य सहित समूह की महिलाएं उपस्थित थी। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिला समूह सदस्यों से संवाद कार्यक्रम व 150 करोड़ रुपए का बैंक ऋण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास खंड करेरा की ग्राम खेराघाट में आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों की सदस्यों से बात की। एक बड़ी खबर पूर्वी चंपारण जिले से सामने आई है, जहां पुलिस ने 25 करोड़ का नशीला पदार्थ चरस बरामद किया है। जब्त चरस मुजफ्फरपुर से महाराष्ट्र के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे मामले की जांच अब बॉलीवुड कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर नेशनल हाईवे के रास्ते मुजफ्फरपुर से महाराष्ट्र के लिए नशीला पदार्थ ले जा रहे हैं, जिसके बाद चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ रुपए के नशीले चरस को बरामद किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर के स्विफ्ट डिजायर कार से चरस को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP ने बरामद चरस में बॉलीवुड के भी हाथ होने के संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच किया गया, जिसमें 52 पैकेट में रखे 25 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है।
एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के निवासी उस्मान सफी और विजय वंशी परशद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके निशानदेही पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि चरस को नेपाल से रक्सौल के रास्ते मुंबई भेजा जा रहा था। मुंबई के बॉलीवुड के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। 19/9 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुजफ्फरपुर से एक स्विफ्ट डिजायर कार आ रही है मोतिहारी की तरफ, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। उसके बाद टीम बनाकर रेड किया गया और चकिया टोल प्लाजा के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार को इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद उसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वज़न 26 किलो और 434 ग्राम है। उस्मान सफ़ी और विजयवंशी प्रसाद दोनों ही कुलार महाराष्ट्र राज्य के हैं और ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मुजफ्फरपुर से ये चरस खरीद कर और महाराष्ट्र जा रहे थे। का कुछ कनेक्शन महाराष्ट्र में जो भी इनका संबंध होगा, जिसको ये लोग देने जा रहे थे, वो हम लोगों को पूछताछ के दौरान पता चल चुका है और आगे इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड कनेक्शन भी है क्या? अभी उसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा कि कहाँ से इसका संबंध है। थैंक यू। मुरैना कैलारस वन परिक्षेत्र पहाड़गढ़ की सब रेंज कैलारस के अंतर्गत ग्राम निरारा में अवैध रूप से संचालित आरा मशीन को वन विभाग पहाड़गढ़ की रेंजर डॉक्टर दीपमाला शिवहरे व वन विभाग के स्टाफ ने की छापेमार कार्यवाही। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपमाला शिवहरे ने बताया कि हमें कई दिनों से निरारा गांव में अवैध आरा मशीन संचालित होने की सूचना मिल रही थी। जब हमने मौके पर निरारा गांव में जाकर देखा तो बंटी पुत्र कुंवरपाल गोड़ के निवास परिसर ग्राम निरारा से अवैध रूप से आरा मशीन संचालित हो रही थी, जिसको जब्त कर चिरान अधिनियम 1984 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही में रेंजर डॉक्टर दीपमाला शिवहरे, बीपी शर्मा, कमलेश शर्मा, जितेंद्र सोलंकी, धर्मेंद्र, श्रीनिवास आदि स्टाफ शामिल रहा। हम रेंज के सभी स्टाफ एकत्रित हुए और ये आरा मशीन जो चल रही थी निरारा क्षेत्र में चल रही थी, इसकी सूचना कुछ दिनों से प्राप्त हुई थी हम लोगों को। तो हमने स्टाफ द्वारा रैकिंग करवाई कि कहाँ कैसे संचालित है। फिर आज सभी स्टाफ ने समग्र मिलकर पूरे क्षेत्र का विजिट किया और लौटते हुए आरा मशीन की जब्ती की। तो ये आरा मशीन आपके एक बंटी कुंवरपाल पुत्र कुंवरपाल की है और हम लोगों ने आरा मशीन खोलकर और जो चिरान को मिली लाकर जब्त करके जब्ती नाम बनाकर पेवर जारी की है। चिरान है। जिला अस्पताल इटावा इमरजेंसी में आए घायल लड़की के परिजनों ने बताया कि शौच के लिए गई लड़की पर अचानक तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया और घायल लड़की को बीहड़ में ले जाने के लिए खींचने लगा। तभी लड़की द्वारा शोर मचाए जाने से ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर तेंदुआ लड़की को घायल अवस्था में छोड़कर बीहड़ में भाग गया। ग्रामीणों ने जब लड़की को देखा तो लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। सारी घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी। घायल लड़की को उपचार हेतु जिला अस्पताल इटावा ले आए, जहां उपचार चालू हो गया। डॉक्टर द्वारा लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये किस गांव की घटना है? करीलगढ़ मड़ाइयाँ। ये कैसे घटना घटना? वो जो है भेड़ में टीला पे मकान बना हुआ है, ऐसे ही झोपड़ी डली हुई है। वो झोपड़ी पे रहते थे हमारे मामा और अपने बच्चे भी साथ में लिए। तो जो है वहाँ जब रहते थे तो वहाँ वो भेड़ का जानवर आया और हमारी नातिन को खींच ले गया। कौन जानवर आया? तेंदुआ। हाँ, वो तेंदुआ खींच ले गया। तो सब लोगों ने जब पता किया कि कहाँ गई सोनी हमारी, तो जब सोनी को गांव वाले साले लोग गए वहाँ और उसे जब ढूंढा तो उसे पानी में हमारी सोनी पड़ी थी। वो जब सारे लोग गांव के ढूंढते और उसे जब मिला पानी में पड़ी हुई हमारी सोनी, तो गांव वाले उठा के लाए। तो 100 नंबर को फ़ोन किया तो वो लोग फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया। जो ट्रीटमेंट किया तो यहाँ लेके आए। वो मेरा नाम गुड्डू यादव है और ये हमारे रिश्तेदार हैं और इन लोगों को कुछ भी हॉस्पिटल की कोई भी जानकारी नहीं है। वहाँ पर है जंगल
और जंगल में ये लोग रहते हैं। और तेंदुआ आया इस 12 साल की लड़की को लेके गया और सुमित्रा नाम है इसका। नहीं तो किस तरीके से हमला किया उसको? अरे हमला वो दोनों बच्चे थे और वो बच्चों के साथ में लेटरिंग करने गए थे वहीं पास में ही, तो वहाँ ऐसे हमला हुआ था। इनके पिता ये बोल रहे हैं कि वो घर पे थी, घर से ले गए। वो उनके तो पिता तो घर से लेके जाते हो, तो उनका घर और खेत सब एक ही है ना, जंगल ही है, वहाँ पर कोई अलग नहीं है, जंगल में ही घर बना हुआ है। और वहीं सबसे लास्ट में नीचे में उनका गांव है। और नीचे के अलावा मणिया करीगढ़ में इनका कोई भी उधर जब रात को जब लेके गया तो टॉर्च लगाई, तब लोगों ने देखा, तब जंसर हुआ। तो उसको घसीट कर ले गए थे, तो उसको छोड़ के भाग गया तेंदुआ? वो घसीट के ले गया था, फिर छोड़ा इसलिए कि जालंग बालंग से लोग टूट पड़े, तब वो छोड़ा, नहीं तो लेके चला जाता। हमने प्रशासन को सूचना दी थी, वन विभाग। कटनी के भट्टा मोहल्ला निवासी जिसकी रिपोर्ट रंगनाथ थाना में गुमशुदा की डाली हुई थी, जो कि गोयंका वोटिंग खदान भट्टा मोहल्ला में मृत पाया गया। परिजन का कहना है कि वह 2 दिन पहले घर से निस्तार के लिए निकला था, मगर वह घर नहीं आया। उसकी रिपोर्ट रंगनाथ थाना में गुमशुदा की डाली थी। 2 दिन बाद सौदागर उर्फ लल्ला कोल उम्र 28 वर्ष, जिसकी गोयंका वोटिंग खदान में डूबने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा मौका वारदात पर पहुंचकर पंचनामा बनाया गया और मृत शरीर को जिला अस्पताल भेजा गया। अभी कारण का पता नहीं चला है कि डूबने से मौत हुई है या किसी ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता लगेगा। बाबूजी आपका कामा, ये आपका बच्चा था? हाँ सौदागर बच्चा बड़ा वाला रहा। ये घटना कैसे हुई, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? टट्टी में जाने आया था जी, जब से पता नहीं चला, ढूंढ पूरा दिन ढूंढे। बच्चे का क्या नाम है? सौदागर। जांजगीर चांपा जिले के पामागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहदा की 22 वर्षीय महिला ने घर में लगे पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रोशनी साहू की 5 माह पूर्व ही रुपेश कुमार से शादी हुई थी। कल रात्रि में खाना खाकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह करीब 3 बजे पति की आंख खुली तो पत्नी रोशनी को पंखे में फांसी में झूलते देखकर घर के अन्य सदस्य को घटना की जानकारी दी। मामले की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। आखिर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की? वही मृतिका के पिता ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर इसे हत्या कहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।